आज हम जानेंगे कई ऐसे नेज़ल स्प्रे के बारे में जो बंद नाक को खोलने में मदद करती हैं। अगर आपको यानी एडल्ट्स को या आपके बच्चों को अगर फैमिली में किसी भी मेंबर को उसकी नाक बंद रहती है जुकाम खांसी के कारण, तो आज की इस वीडियो में उन सभी के लिए नेज़ल स्प्रे के बारे में समझेंगे, कब और कौन सी किस काम आती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओट्रिविन के बारे में। ओट्रिविन जो नेज़ल स्प्रे है बहुत ही फेमस नेज़ल स्प्रे है। और इस स्प्रे का यूज क्या होता है, देखिए ये होता है डिकंजेस्टेंट। डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है कि नाक में जो कंजेशन हो रहा है उसे कम करना, उसे दूर करना। डिकंजेस्टेंट स्प्रे श्रिंक शैलो स्वॉलन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू इन योर नोज दैट कॉज कंजेशन। मतलब कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स स्वेलिन हो गई हैं, वहाँ पर सूज गई हैं, जो नोज के अंदर कंजेशन को पैदा करती हैं, जिसके कारण नेजल कंजेशन होता है। इस काम के लिए ओट्रिविन उपयोग किया जाता है। इसकी एक एक बूंद दोनों नेजल्स में आप डाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम एंटी हिस्टामिनिक के बारे में। एंटी हिस्टामिनिक जो स्प्रे होती हैं, ये इस किस नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ये डायरेक्टली आपको एंटी हिस्टामिन के नाम से भी मिल जाता है कई बार। अब इसका यूज क्या होता है, देखिए एंटी हिस्टामिन स्प्रे रिलीफ कंजेशन, ये कंजेशन को दूर करता है। ईचिंग, जो नोज के अंदर ईचिंग हो रहा है उसे कम करता है। साथ ही साथ रनी नोज, जो जिनकी नाक से पानी बहता रहता है उसके लिए, और स्नीजिंग यानी छींकों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये मार्केट में आपको कई नामों से मिल जाता है, जैसे एस्टेलिन है, दूसरा दूसरे नाम से जैसे एस्टी प्रो है, इसके अलावा ओलोपेट्रानिन है, और इसके अलावा पेटानीस जो बहुत उपयोगी होता है, जो कारण है जैसे ड्राउजीनेस पेशेंट को या एंटीहिस्टामिनिक ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती हैं, तो वो रिलीव करता है। तीसरा है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड नेजल स्प्रे, इसका यूज क्या होता है दोस्तों, स्टीरॉयड नेजल स्प्रे, स्टीरॉयड आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और नेजल स्प्रे स्टीरॉयड की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये आपको एबनमाई के नाम से भी मिल जाता है, एबामाइस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और इसके क्या यूज होते हैं, देखिए ये बर्क वाई बेल रिड्यूस कंजेशन, ये कंजेशन को कम करता है। स्नीजिंग, छींकों में उपयोगी है, और ये जो खुजली होती है उसके लिए ठीक है। और वाटरी आइज, जो आंखों से पानी आता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो स्टीरॉयड नेजल स्प्रे है इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो कि एबामाइस के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसकी भी आप एक एक बूंद दोनों नोस्ट्रल्स में डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी बात करें इपाट्रोपियम के बारे में। इपाट्रोपियम जो नेजल स्प्रे है, ये एट्रोवेंट नेजल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो यूज है वो थोड़ा सा अलग है। ये रनी नोज में उपयोगी होता है। साथ ही साथ ये वाई स्टॉपिंग प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, मतलब कि ये म्यूकस को स्टॉप करके, म्यूकस जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उसे रोक कर, उसे बंद करता है, जिसकी मदद से आपको कंजेशन में या स्नीजिंग में रिलीफ मिल जाता है, राइट। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कंजेशन हो रहा है या स्नीजिंग हो रही है तो उसमें कई बार ये अच्छा वर्क नहीं करता है। लेकिन जिसको रनी नोज हो रही है, ध्यान रखना, रनी नोज हो रही है या जिसको म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए है। कंजेशन में ये काम नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखें। कंजेशन में और स्नीजिंग में ये काम अच्छा नहीं करता है। तो बहुत ही उपयोगी चीज़ मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर बात करें दूसरे नेजल स्प्रे के बारे में, जो कि नेजल क्रोम के नाम से आता है। नेजल क्रोम के अंदर क्रोमोलिन सोडियम पाया जाता है। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज भी समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेजल क्रोम जो आता है, देखिए दिस नेजल स्प्रे प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम रिलीजिंग हिस्टामिन, मतलब जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है उससे बचाता है, उसे ये प्रिवेंट करता है उससे, दैट केमिकल दैट कॉज एलर्जी सिम्टम्स लाइक रनी नोज, स्नीजिंग एंड ऑल्सो स्टफी नोज। मतलब कि जो हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए क्रोमोलिन सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बहुत अच्छा वर्क करती है और आपको अच्छे तरीके से नीजल
जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें रिलीफ करता है। जो एलर्जी जैसे सिम्टम्स आपको अगर हो रहे हैं, अगर आपको किसी भी ड्रॉप से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो क्रोमोलिन सोडियम का उपयोग किया जा सकता है ऐसी स्थिति में, जो कि मार्केट में नेजल एलर्जी इसके ऊपर ब्रांडिंग है ऑलरेडी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बच्चों की बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें, तो बच्चों में हम कौन सी दे सकते हैं? तो बच्चों में अगर हम बात करें, बच्चों के लिए भी कई सारी नेजल स्प्रेस हैं, जैसे नेजो मिस्ट है और नेजो क्लियर है, ये बच्चों में दिया जाता है। और स्पेशली अगर हम बात करें नेजो मिस्ट के बारे में, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर सलाइन है, इसके अंदर सलाइन है, जो कि बच्चों में कम साइड इफ़ेक्ट्स करता है और इजीली इसे आप दे सकते हैं। ये कई मार्केट में आपको अलग अलग नाम से भी अवेलेबल हो जाता है, और जो नेजो क्लियर होता है वो भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। साथ ही साथ नेजो मिस्ट जो होता है वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों के अंदर सलाइन मिलाया गया है, दोनों के अंदर सलाइन है, जो कि नाक बंद जो नाक हो जाती है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को निमोनिया हो जाता है या बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ऐसी स्थिति में नेजो मिस्ट या फिर नेजो क्लियर का उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। मैं नेजो मिस्ट ज़्यादा प्रेफर करूँगा। देन अगर बात करें नेजल कंजेशन कैन बी कॉज्ड बाय, मतलब कि नेजल कंजेशन जो होता है पेशेंट को, ये किस कारण से होता है। और नेजल कंजेशन इसका अगर आपको कारण पता लग जाए, तो आप समझिएगा कि पेशेंट की जो बीमारी है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। तो क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, एनीथिंग दैट इरिटेट or inflame the nasal tissues, infections such as colds, flu, sinusitis, allergies, frequent cause of nasal congestion, runny nose, and sometimes a congested and runny nose can be caused by irritants such as tobacco smoke। मतलब कि जो ऐसा इरिटेंट जो लगातार नेजल कैविटी को, नेजल टिश्यूज को इरिटेट कर रहा हो, जैसे ठंड है, ठंड का सीजन है, ऐसी स्थिति में वो बार बार उसको इरिटेट करता है। कोल्ड्स है, फ्लू है, या साइनसाइटिस है, उसके अंदर साइनस की इन्फ्लेमेशन हो जाना, या एलर्जीज हैं, ये हमारी नेजल कैविटी जो होती है, नेजल टिश्यूज होते हैं, उसे बार बार इरिटेट करता है, उसकी वजह से हो सकता है। अब अगर हम बात करें और क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए कई बार ये कंजेशन और रनी नोज जो होता है फ्रिक्वेंट, वो कई सारे जो हमारे आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई तंबाकू खाता है या स्मोकिंग करता है, उसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम पेशेंट को देखने को मिल सकती है।